Bismillahirrahmanirrahim students, welcome to my class. My name is Umaira Bashir and you are watching Epic Words. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री 9th से रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 का ही टॉपिक था। आज भी उसी से रिलेटेड ही एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि शेल क्या होता है और सब शेल क्या होता है। जब सेल और सब शेल का कंसेप्ट क्लियर होगा उसी के बाद ही हम ये समझ सकेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। चलें, लेट्स मूव टू द टॉपिक। व्हाट इज़ शेल, या ऐसे भी मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल, डिफाइन शेल एंड सब शेल, व्हाट इज़ शेल एंड सब शेल। शेल क्या होता है, ये आपकी बुक में डेफिनेशन नहीं दी हुई, लेकिन हम आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। शेल क्या होता है, इट इज़ अ सर्कुलर पाथ दैट इलेक्ट्रॉन्स फॉलो अराउंड एन एटम्स न्यूक्लियस। शेल क्या होता है, हम ये कहते हैं कि शेल एक सर्कुलर पाथ है, एक गोल दायरा है, एक गोल सर्कल है, गोल दायरा है, दैट इलेक्ट्रॉन फॉलोज अराउंड एन एटम्स न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। लेट सपोज ये सर्कल है, ये सर्कल के अंदर ये इसका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के गिर्द ये जो एटम्स मूव आउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये सर्कल क्या कहलाता है, बेसिकली इट इज़ कॉल्ड एज शेल, सर्कुलर पाथ दैट इलेक्ट्रॉन्स फॉलो अराउंड एन एटम्स न्यूक्लियस, दिस इज़ कॉल्ड शेल। एक और डेफिनेशन मैं आपको बताती चलूँ, शेल्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स, शेल को हम एनर्जी लेवल का नाम भी देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास शेल है, ये गोल दायरा है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके गिर्द क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ। ये जो है हमारे पास ये ख़ास गोल दायरा है, इस ख़ास गोल दायरे के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्व करना, इलेक्ट्रॉन्स का घूमना, इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना, इट इज़ कॉल्ड एज शेल। शेल की 4 टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स ऑफ शेल्स, के, एल, एम एंड एन। आगे है जी सब शेल। सब शेल क्या होता है, सब शेल इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे किसी भी स्कूल में कोई भी क्लास है, लेट सपोज 9th क्लास है, 9th क्लास के फिर आगे सब डिवीजन करने के बाद हम उनको डिवाइड कर देते हैं 9th ए सेक्शन, सेक्शन 9th बी, सेक्शन 9th सी। इसी तरह शेल की सब डिवीजन होती है, सब डिवीजन में जो सब डिवीजन के रिजल्ट जो बनता है वो सब शेल कहलाता है। इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल, ये इलेक्ट्रॉन्स के शेल का सब डिवीजन है बाय इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स, इस ऑर्बिटल्स के गिर्द घूमना, ये क्या कहलाता है, एस, पी, डी एंड एफ। अब है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स की जो तकसीम है किसी भी एटम के गिर्द, मॉलिक्यूल के गिर्द या ऑर्बिटल्स के गिर्द, इसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। लेट सपोज हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, एक शेल है, इस शेल के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूट होना, तकसीम होना। लेट सपोज इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इनका तकसीम होना क्या कहलाता है, दरअसल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक और डेफिनेशन अगर आपको मैं दिखाऊं, अरेंजमेंट यानी तरतीब और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब या फिर इलेक्ट्रॉन्स का तकसीम होना मुख्तलिफ शेल में अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के गिर्द इस अरेंजमेंट को, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को या इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को
हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,